हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका जो एस्टेट का जो एग्जाम होना है दिसंबर में, उसमें सिर्फ 30 दिन यहाँ पर रह गया है, सिर्फ एक महीना यहाँ पर आपका रह गया है। इस एक महीने में आपको अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से करना चाहिए है, क्या मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप यहाँ पर फर्स्ट अटैम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर पाए, ये आपके साथ डिस्कस करूंगी। दो प्रकार से बात करूंगी, जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ना शुरू कर दिया है, जिन कैंडिडेट ने चाहे उन्होंने कभी भी किया हो, तो उनको किस तरीके से अब आगे जो है चलना चाहिए, और जिन्होंने यहाँ पर अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30 दिन यहाँ पर रह जाते हैं। तो इन 30 दिनों में क्या आपका एस्टेट का सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है, क्या आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, तो ये सब आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। आई होप आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे। इसको प्लीज टिल द एंड जरूर देखिएगा, आपको इसमें काफी हेल्प होगी। बहुत सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले बात करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मेरे साथ भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। हम लोग यहाँ पर जुलाई अगस्त से अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर रखी है। आई थिंक मैंने जुलाई से स्टार्ट कर दी थी, तो बहुत सारे कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो किसी ने अगस्त से पढ़ना स्टार्ट किया, किसी ने सितंबर से, किसी ने अक्टूबर से पढ़ना स्टार्ट किया, तो कोई जो है अभी पढ़ेगा तो उसको भी मैं बताऊंगी किस तरीके से आप लोग इस चीज को लेकर के चल सकते हैं। देखिए, अगर आपने अपना पढ़ना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया तो आज हमारे पास जो डेट हो चुकी है वो हो चुकी है 6 नवंबर। अब आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका जो टॉपिक वगैरह, जो आपका कंटेंट वगैरह वो कवर हो गया होगा, बाकी सबका कुछ ना कुछ यहाँ पर रहता होगा। सो आपको क्या करना है, आप सिर्फ यहाँ पर 1 वीक और लेंगे, यहाँ पर 1 वीक आप यहाँ पर और लेंगे, और इस 1 वीक में अपनी जो प्रिपरेशन है उसको यहाँ पर फिनिश करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जितना कंटेंट आपको यहाँ पर पढ़ना है, इसको कोशिश करिएगा 1 वीक में आप इसको खत्म करें, बिकॉज अभी आपके पास 30 दिन रह गए। और अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो अब आपको जो है प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा आपको टाइम देने की जरूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपका जो कंटेंट है वो 1 वीक तक आपका जो खत्म हो जाना चाहिए। 1 वीक ना लगाओ, चलो मान करके हम यहाँ पर चल सकते हैं, आप 10 डेज यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा यहाँ पर समय देंगे, आपका कंटेंट उतना जल्दी यहाँ पर खत्म होगा, चाहे वो जनरल सेक्शन हो, चाहे फिर वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो। सो कोशिश करिए, आज 6 तारीख है और 10 दिन के बाद यहाँ पर आपकी जो डेट हो जाएगी वो 16 नवंबर हो जाएगी। 16 नवंबर आपका जो है, आप ये मान लीजिए कि एंड डेट है। तब तक आपका जो कंटेंट पार्ट है, जो भी आपने पढ़ना है, जनरल सेक्शन या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसको आप फिनिश करने की कोशिश करेंगे 16 नवंबर तक। ठीक है, अब बाकी टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते हो, आप 20 तक भी इसको खींच सकते हो, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है टोटली। ठीक है जी, तो 16 मैंने यहाँ पर आपको बता देगा, आप कोशिश करेंगे। उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, बिकॉज बिना किसी प्रैक्टिस के आपका कंटेंट पढ़ने का कोई भी सेंस यहाँ पर नहीं बनता है। तो आप एमसीक्यूज को यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए भी आप लोग बार बार पूछते हो हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो सबसे अच्छी चीज जो होती है ना प्रैक्टिस करने के लिए, वो हमेशा आपके पीवाईक्यूज यहाँ पर होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप ध्यान से, अगर आप थोड़ा भी आपने अगर कभी ट्राई किया हो गूगल पे सर्च करने का, तो 2020 का, 21 का और 22 का पेपर आपको एचटेट की साइट पर मिल जाएगा विद आंसर की। आपको किसी से मांगने की भी जरूरत नहीं है। ऑल्दो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर रखा है, बट स्टिल मैं ये कहूंगी कि अगर आपको ये पेपर चाहिए है तो आप डायरेक्टली लिखिए एस्टेट 2022 क्वेश्चन पेपर, या फिर एस्टेट प्रीवियस ईयर पेपर भी अगर आप लिखेंगे तो सबसे ऊपर आपको एस्टेट की साइट आएगी। वहां पर आप डायरेक्टली जाकर के इनको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पर इनको बना करके देख सकते हो, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी को। ठीक है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी को। तो सबसे अच्छा जो तरीका है आपके प्रैक्टिस करने का, वो आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ पर दिक्कत मोल लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये 3 पेपर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 2023 में आपको ऑलरेडी कंप्लीट पेपर करवा चुकी हूँ, मॉक टेस्ट 1 की फॉर्म में, मॉक टेस्ट 2 की फॉर्म में और मॉक टेस्ट 3 की फॉर्म में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, काफी सारे कैंडिडेट ने, हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है बच्चों ने ये सारी चीजें देख ली है। तो 2023 का पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ टेलीग्राम पर भी। ये सारे पेपर ही मैंने आपको टेलीग्राम पर डाले हुए हैं। नहीं मिलते हैं तो आप गूगल कर लीजिए, फिर भी नहीं मिलते हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो। ठीक है, बाकी आपको ढूंढ लेने चाहिए सारी चीजें। तो इनसे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो ये जो है बहुत है इतना। अगर आप 20, 21, 22, 23 ये 4 पेपर अगर आप बनाते हो, क्योंकि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी 4 है, तो आपको 12 पेपर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 12 पेपर, अगर आपको इनको सीडीपी की अगर बात करें तो 12 × 30 अगर आप करेंगे, कितने क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, वो बहुत है। ठीक है, हालांकि जो सीडीपी के जो क्वेश्चन है वो टॉपिक के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, और साथ ही आपके मिक्स क्वेश्चन की सीरीज भी मैंने यहाँ पर चलाई हुई है, तो आप उनको भी देख सकते हो।
ओके, तो बाकी अगर आप कहीं पर भी नहीं जाना चाहते हो, अगर आप खुद से सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो आप इनके अलावा कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव डन दिस, अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली, अगर आपने ये क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं, तो आप सर्च कर लीजिए 18 का पेपर, 19 का पेपर, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है, देन आप मूव करेंगे रीट पेपर की तरफ। रीट के पेपर भी आपको गूगल करेंगे तो बहुत सारे मल्टीपल साइट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है, जो भी सब्जेक्ट का मिलता हो, आपको जनरल सेक्शन से मतलब है, ठीक है। तो रीट का पेपर आप यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करें, यहाँ से आपको पेडागोजी भी मिल जाएगी, इन पेपरों से आपको पेडागोजी भी मिल जाएगी। और बात करें अगर हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी की, तो यहाँ से मिल जाती है। साथ ही आप सीटेट के जो रिसेंट पेपर हो रहे हैं ना, वो अच्छे लेवल के पेपर हो रहे हैं, यहाँ से आप पेडागोजी में जाकर के अपनी हेल्प ले सकते हैं, आप वहाँ से एमसीक्यूज यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपके साथ कहा था कि 16 तारीख है, मान लो अगर किसी का भाई 20 नवंबर भी हो जाता है, तो आप कोशिश करेंगे भाई आपने जो है 30 तारीख तक, यानी कि 10 दिन तक आपको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इतनी ज़्यादा कि आप बस खुद से थक जाए कि इतना आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करना है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके यहाँ पर नंबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 1 दिसंबर आपका यहाँ पर आ गया है। अब इस बीच में क्या करना है, 1 से आपको 7 तारीख को तो आपका पेपर ही है, तो 1 से लेकर के 7 तारीख को आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, आप कोई भी नई चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो आपने अभी तक पढ़ रखा है उसका रिवीजन करेंगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितनी आपकी मर्जी है। कुछ आप नया चीजें पढ़े, इससे अच्छा है कि आपने जो पुराना पढ़ रखा है ना, उसका आप रिवीजन करके उसको पक्का कर लो, ठीक है। कोई भी चीजें आप यहाँ पर नया नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, जितनी ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। एक चीज जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है, एनालिसिस, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन आंसर्स आप यहाँ पर करोगे ना, 2020 के, 21 के, 22 के, 18, 19 रीट जो भी आप कर रहे हो, उसको एनालिसिस आपने करना है। कोई क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, तो आप उस टॉपिक पर बैक जाएंगे वापस, जब आप आंसर की को मैच करेंगे, जब आप ये देखेंगे भाई ये पेपर मैंने बनाया था और इसमें ये क्वेश्चन मेरा गलत है, तो आप उस टॉपिक पर दोबारा जाएंगे, वो देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, फटाफट से उसको रिवाइज करेंगे कि मेरा क्यों गलत हुआ यहाँ पर। ये बेस्ट तरीका होता है। अदरवाइज एमसीक्यूज को करने का कोई भी सेंस नहीं है अगर आप एनालिसिस नहीं करें। आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि आपको प्रैक्टिस करके आपने अगर कोई मॉक टेस्ट दिया तो आपके इतने नंबर बने, यहाँ तक आपका कोई, आपको क्या देखना है कि मेरे कितने गलत हुए हैं, और गलत हुए तो क्यों गलत हुए, ये अगर आपने पता लगा लिया तो फिर उसका फायदा है मॉक टेस्ट को करने का, तो फायदा आपकी एमसीक्यूज को सॉल्व करने का, ठीक है। तो आप ये चीज जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोग पहले से सारी चीजों को करके आ रखे हैं, तो आप अपने माइंड में जो है आपने सारी चीजों को सेटअप करके रखा, और आप इस चीज को बहुत आसानी से कर भी सकते हैं। सो ये सारी चीजें किन के लिए, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, कि आप कोशिश करिए 20 तारीख तक सारा जो पढ़ने का तामझाम है आप उसको खत्म करें, फिर उसके बाद डायरेक्टली आप प्रैक्टिस करेंगे। ऑल्दो आप मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन में जुड़े भी हुए हैं, वो बहुत अच्छी बात है। आप कहीं से भी जुड़े, खुद से कर रहे हैं, किसी से जुड़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप करिए, ठीक है। यहाँ से कर रहे हो यहाँ से करो, कोई और प्लेटफॉर्म से मिल रहा है वहां से करो, जितने से मिल रहा है वहां से करो। इस टाइम तो आपको ये देखना चाहिए भाई, जहां से जो मिल रहा है ना, वो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स बाद में बताएंगे। ओके, सो ये बात हो गई है कि भाई जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लिया, आपको इस तरीके से अब चलना है। 1 तारीख के बाद कोई भी नई चीज आपने नहीं पढ़ी है, सिर्फ रिवीजन करना है, ओके। चलिए बात करते हैं जो अभी जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया है, क्या उनकी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो देखो, इनके कंपैरिजन में तो आपके लिए बहुत दिक्कत है यहाँ पर, या तो सब मैच्योर इनफ है, इतना सबको पता है, बट यहाँ पर ये जो कैंडिडेट पढ़ रहे हैं उनके कहीं ना कहीं 110 प्लस नंबर के लिए यहाँ पर ये लोग पढ़ रहे हैं, और इनके साथ आप भी जाएंगे पहले से पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिन्होंने पढ़ना शुरू नहीं किया, भाई आपका जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए, 90 नंबर, किसी भी तरीके से मेरे को जो है 90 नंबर मिल जाए, ठीक है। मेरे को किसी भी तरीके से 90, 91, 92, 93, 94 जितने भी नंबर मिलते हैं मुझे मिल जाए, ये आपका यहाँ पर टारगेट होना चाहिए है। ये हो जाएगा आपका अगर आपने खुद से चाहा तो। अगर सबसे पहले तो अपने आप को मोटिवेट करिए, ठीक है। सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करिए, ठीक है। आज ही सोचिए इस बारे में, और आज से चीजों को बनाना स्टार्ट करेंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके बाद जैसे ही आप वीडियो को एंड करेंगे, आपके अंदर इतना मोटिवेशन यहाँ पर आ जाना चाहिए है, यहाँ पर जो है तुरंत यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो मैंने पहले भी डाली थी कि आपकी जो वैकेंसी है वो मे भी आपको देखने को मिल सकती है, उस चीज की श्योरिटी मैंने तब भी नहीं दी थी, मैं अब भी नहीं देती हूँ, सिर्फ एक मोटिवेशनल पर्पज के लिए वो वीडियो बनाई थी। अगर 2-4 लोगों के भी दिमाग में वो चीजें बैठती, अगर वो पास हो जाते हैं तो मेरे लिए बहुत है वो चीज, ठीक है। चलिए मोटिवेट करिए सबसे पहले खुद को। अगर आप मोटिवेट ही नहीं है तो फिर ये बताने का कोई सेंस नहीं है, आपके पढ़ने का भी कोई सेंस नहीं है जब तक आप मोटिवेट नहीं करेंगे। तो आप ये समझो कि आप कर सकते हो चीजों को, और सच में वास्तव में अगर आपने ये सोच लिया कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। करेंगे किस तरीके से, देखो ये हमारा जनरल सेक्शन है,
ठीक है। 90 नंबर का जनरल सेक्शन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं करेंगे, वो भी आपको करना पड़ेगा। अब ये तो अपने दिमाग में आप अच्छी तरीके से बैठा लो कि 2-3 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। सीडीपी में मान लो कि अगर आप मेरी प्लेलिस्ट से करते हो, क्योंकि मैंने कंप्लीट करवाया, तो आपको 40 वीडियोस में देखने को मिलेगी। ठीक है। दिन की 2 वीडियो या फिर दिन के 2 टॉपिक, जहां से मर्जी खुद से पढ़ना खुद से पढ़िए, जैसे किसी दूसरे से पढ़ना किसी दूसरे से पढ़िए, जैसे पढ़ना पढ़िए। दिन के 2 टॉपिक आप यहाँ पर खत्म करेंगे, हर हाल में खत्म करेंगे। खाना खाना छोड़ सकते हो, टॉपिक खत्म करना नहीं छोड़ेंगे, तभी बात बनेगी। ठीक है। अभी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आप लोग बिल्कुल कुछ आपने करा नहीं है, जबकि ये लोग यहाँ पर करके बैठे हुए हैं। तो 2 टॉपिक आपके क्या है, मस्ट है। ठीक है, 2 टॉपिक। और ये टॉपिक भी आप ऐसे चूज करेंगे जो कॉन्टिन्यूटी में है, मतलब लिंक करते हो एक दूसरे के साथ। ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक टॉपिक आपने पढ़ा, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ने के साथ साथ आपको उसके प्रिंसिपल भी पढ़ लेने हैं। प्रिंसिपल पढ़ने के साथ साथ आप कोशिश करिए पियाजे और ब्रूनर की जो थ्योरी है ना, वो भी आप पढ़ें। ठीक है। कोशिश करो उसके साथ साथ कि पियाजे और ब्रूनर की आप थ्योरी भी यहाँ पर पढ़ लो। ठीक है। मान लो अगर आपने इंटेलिजेंस का टॉपिक पिक किया है, तो इंटेलिजेंस क्या होती है, आपको जो आईक्यू है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, वो साथ साथ आपको इंटेलिजेंस के सारी थ्योरी एक ही दिन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने 2 थ्योरी आज कर ली, 2 थ्योरी आप 4 दिन की बात कर रहे हो, फिर कोई सेंस नहीं है उस चीज का। ओके। तो आपको टॉपिक क्या है, कंटिन्यूटी में करनी है। और आप कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, है ना, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप एमसीक्यूज भी जो है वो साथ के साथ ही बनाएंगे, और ये चीजें आपके लिए बहुत ईजी मैं करके दे रही हूँ कि आपको मेरी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें मैंने सीडीपी आपको बिना टाइम वेस्ट के आपको करवा रखा है। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसके जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको सेपरेट देखने को मिल जाएगी। तो मान लो अगर आपने टॉपिक पिक किया है कि इंटेलिजेंस का, तो आपको इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको साथ में देखने को मिल जाएंगे। आपको सेपरेट प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट करना होगा। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो आप डायरेक्टली जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो 2 टॉपिक दिन के भाई मस्ट है, आपको करने ही करने पड़ेंगे, और इसको इग्नोर प्लीज मत करना। सीडीपी को ये स्कोरिंग होता है आपके लिए। ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश में भी आप क्या करेंगे, 2-2 टॉपिक आप यहाँ पर पिक करें। ठीक है। 2-2 टॉपिक आप यहाँ पर पिक करेंगे। फिलहाल के लिए अगर पेडागोजी नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा आपका काम, क्योंकि वो पेडागोजी ऐसी चीज है जो आप बाद में भी करेंगे तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सो ग्रामर के 2 टॉपिक हिंदी के, 2 टॉपिक इंग्लिश के डेली बेसिस पर आप यहाँ पर पिक करेंगे। ठीक है। डेली बेसिस पर। और हिंदी के टॉपिक जो है आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर कंटेंट के साथ साथ आपको एमसीक्यू एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो आप उसमें जाकर के देखो, आपको हिंदी आराम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो डेली बेसिस पर 2-2 टॉपिक आप इसके चूज करेंगे। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के डेली बेसिस पर अगर आप एक टॉपिक भी, मान लो अगर दोनों को मिलाकर के आप 2 टॉपिक ले रहे हो, भाई एक मैथ का एक रीजनिंग का अगर आप टॉपिक ले रहे हो, तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन बनाइए उससे रिलेटेड। ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन आप गूगल कर सकते हो, आप यूट्यूब पर लिख करके सर्च कर सकते हो। मान लो आपको पढ़ना है प्रॉफिट एंड, अगर आपको डिस्काउंट वाला पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर अगर आपको पढ़ना है, कोई भी एक टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, बोट वाला पढ़ना है, जो मर्जी, एवरेज वाला पढ़ना है, तो आप लिखो उस पर, और क्वेश्चन आंसर अगर आप लिख के सर्च करेंगे, तो जो लोग एसएससी लेवल का पढ़ाते हैं उनका मत पढ़िएगा, हमारे वो काम का नहीं है, वो बहुत डीप लेवल का हो जाता है। जो लोग टीचिंग पर्पज के लिए पढ़ाते हैं उनका वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है। तो उनका आप वीडियो देखिए। तो 2 टॉपिक आप यहाँ पर डेली बेसिस पर बनाएंगे, एक मैथ का और एक रीजनिंग का। जीके का मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, सभी लोग हरियाणा के ही होंगे। ठीक है। हालांकि कुछ लोग आउट ऑफ हरियाणा के भी होंगे, मैं उनको भी रेस्पेक्ट करती हूँ। तो जो हरियाणा के लोग हैं वो जीके से रूबरू हैं, क्योंकि आप लोग सभी ने सीईटी वगैरह यहाँ पर दिया होगा। काफी सारे हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जीके आपसे पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है। और जो आउट ऑफ द हरियाणा है, और जिसने हरियाणा की भी जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने जीके कभी नहीं पढ़ी है, तो आपके बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे यहाँ पर, काफी सारे बड़े बड़े चैनल्स हैं जो आपको स्पेशली हरियाणा जीके आपको पढ़ा करके देते हैं। उनकी क्लासेस आपको डेली बेसिस पर देखने को मिल जाती है। आप उनसे जुड़ जाइए। आप डेली बेसिस पर एक क्लास भी बनाएंगे तो भी आपके 4-5 नंबर आराम से वहां पर पक्के हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका जीके का काम करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप पूरे जनरल सेक्शन के लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे आपको डेली देने ही देने होंगे, तभी आपका यहाँ पर काम चलेगा। ठीक है। क्योंकि ये 2 टॉपिक करना इतना आसान नहीं होता, 2 टॉपिक हिंदी के, 2 टॉपिक इंग्लिश के करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है। तो 4 से 5 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे। जहां आपने अभी तक कोई पढ़ना चीजें नहीं पढ़ी है, तो थोड़ा बहुत तो आपको झेलना पड़ेगा। 4 से 5 घंटे। साथ ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए आप 2 से 3 घंटे, वैसे कम ही पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी इतना निकाल लेते हैं तो आपके लिए ठीक ठाक आपका काम चल जाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो है डेली बेसिस पर आपको 7 से 8 घंटे की पढ़ाई यहाँ पर करनी ही करनी होगी। इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि हाँ, मेरा एग्जाम जो है वो क्लियर हो सकता है। ठीक है। तो 7 से 8 घंटे यहाँ पर आप बनाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे।
ओके, इस तरीके से आप चलेंगे। तो आज 6 तारीख है, यहाँ पर आप मान करके चल सकते हो। अगर आप मान लो 20 दिन भी लेते हैं, ठीक है, तो 20 दिन भी अगर आप लेते हैं, 20 डेज में अगर आप ये चीज़ें अगर आप अपनी कंप्लीट कर पाते हैं, हालांकि बिल्कुल कंप्लीट तो नहीं हो पाएगी, ऐसा तो नहीं कह पाते हैं हम, लेकिन उतना तो आप कर ही पाएंगे जितना कि आप 90 नंबर यहाँ पर आराम से ले सके। सो 20 दिन में, ठीक है, 26 तारीख आपकी हो गई है, तो यहाँ पर आप कोशिश करेंगे कंप्लीट कर ले अपनी चीज़ों को। 26 के बाद 30 तारीख तक आप क्या करेंगे, जितना आपने पढ़ा उसको रिवीजन करेंगे। 4 दिन में आपको अपनी रिवीजन कंप्लीट करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आपने जो है हाल फिलहाल में ये सारी चीजें पढ़ी है, तो दिमाग में कहीं ना कहीं आपके फिट बैठी होगी, सिर्फ आपने उसको रिकॉल करना है। तो 4 दिन में आप इस कंप्लीट जो है रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। टोटली आपके ऊपर है ये सारी चीजें, किस तरीके से आप टाइम निकालेंगे, दिन में पढ़ेंगे, रात में पढ़ेंगे, दोपहर में पढ़ेंगे, सोते पढ़ेंगे, जागते पढ़ेंगे, वो सब आपके ऊपर है, ठीक है। टोटली आपकी श्रद्धा है। अब तो रिवीजन हो गया आपका 30 तारीख तक। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे 1 से लेकर 6 तारीख तक, 7 को तो आपका पेपर है। 1 से 6 तारीख तक आप यहाँ प्लीज इग्नोर द साउंड ना, 1 से लेके 6 तारीख तक यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए सेम आप यहाँ पर जाएंगे, सेम यहाँ पर आपको विजिट करना है, ठीक है। जो मैंने बताया है कि आपका जो है 2020 का, 21 का और 22 का पेपर आपको साइट पर ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। एस्टेट की साइट पर उन्होंने डाला हुआ है विद आंसर की। और 23 का जो पेपर है पीआरटी टीजीटी पीजीटी, वो मैंने करवा रखा आपको कंप्लीट 90 मार्क्स का, ठीक है। और इस संडे को भी आपको एक 2022 का सेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो मैं डेली बेसिस नहीं, मतलब हर संडे को, हर एवरी संडे में यहाँ पर मॉक टेस्ट ले रही हूँ, तो उसमें भी आपको काफी सही रहेगा। तो 23 का भी आपको बनाना है। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ने में थोड़े से है ज्यादा की भी आप कर सकते हो, आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, तो फिर आप यहाँ पर 18-19 का भी देख सकते हो। आप कोशिश कर सकते हो भाई रीड तक भी जाने का, तो आपको पेडागोजी पार्ट भी वहां पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी चीजों को लेकर के चलना है। अब ये टोटली आपके ऊपर है। अगेन मैं यही कहूंगी कि आप किस तरीके से अपना कंटेंट खत्म करते हैं, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप कंटेंट में ही लगे रहे, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो कोई सेंस नहीं है उस चीज का। प्रैक्टिस करना मस्ट ही मस्ट है। तो टोटली आपके ऊपर है। मैंने आपको ये बता दिया किस तरीके से आप चल सकते हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर है भाई, आप दिन के 2 टॉपिक उठाते हो, दिन के आप 3 उठाते हो, 4 उठाते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो मेरी सीडीपी की वीडियो को एक दिन में 10-10 वीडियो यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी है ही नहीं। मैंने सिर्फ आपको टू द पॉइंट चीजें बता रखी है, बोर्ड पर लिख करके मैं उसको समझाती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ और आपको दे देती हूँ। तो वो 10-10 वीडियो भी देख लेते हैं, कोई 8-8 वीडियो भी देख लेता है। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी उन चीजों को खत्म करेंगे। एक चीज आप खत्म करेंगे, दूसरी पे आप अपना टाइम ज्यादा दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज टोटली आपके ऊपर है। सो दैट्स ऑल टुडे फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। आपको ये स्ट्रेटेजी अगर पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर सकते हो। कोई भी किसी भी तरीके का अगर डाउट आपके माइंड में है कि हम इस तरह को कैसे मैनेज करें, तो आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगी। हो सकता है मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ। इस वीडियो में इतना ही है। लाइक कीजिएगा सेशन को, प्लीज शेयर करिएगा सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। कब से कब तक नया नहीं पढ़ना है भैया? आप कोशिश करेंगे कि आप जो है 27-28 तारीख के बाद, 27-28 नवंबर के बाद कुछ भी नया ना पढ़े, ठीक है। कोई भी नई चीज आप नहीं पढ़ेंगे, नया जो है आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, रिवीजन करें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने यहाँ पर भी बताया है, रिवीजन बहुत मस्ट है। बार बार रिवीजन करनी है, बार बार रिवीजन करनी है। जितना आप अच्छा रिवीजन करेंगे, आपके नंबर उतने ही पक्के हो जाते हैं। तो रिवीजन को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कंटेंट को क्लियर करा, आपने एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन किया और खत्म, उसके बाद पेपर बैठने चले गए। आपको रिवीजन करना है, बहुत सारा रिवीजन करना है, ठीक है। तो रिवीजन आप मस्ट करेंगे। साथ ही एक चीज आपको नहीं छोड़नी है, क्या? आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी आना चाहिए है। कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप उसको कहीं पर लिख सकते हो, आप अपनी एक नोटबुक ऐसी बना सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। आप डायरेक्टली उस टॉपिक में जाकर के विजिट करिए, क्यों मेरा ये चीजें गलत हुई है। ये सब चीजें आपको यहाँ पर चेक करनी ही करनी पड़ेगी, ओके। इसके अलावा एक चीज और है यहाँ पर आपके लिए कि मंडे या फिर ट्यूसडे में से किसी भी एक दिन में आपके लिए सीडीपी का कंप्लीट मैराथन आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। वो आपके साथ लाइव डिस्कस मैं करूंगी। दिन में ही क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी 10 या 11 बजे के अराउंड, ठीक है। तो उसमें आप जरूर ज्वाइन करेंगे। अगर आपने सीडीपी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो आप मेरी ये एक सिंगल क्लास देख करके भी आपके सीडीपी में 25+ नंबर आराम से आ जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ। तो ये आपने जरूर ज्वाइन कर लिया। मुझे नहीं पता उसकी लेंथ क्या जाएगी, वो काफी लंबी जा सकती है। लाइव सेशन रहेगा, कंप्लीट साइकोलॉजी उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। कल आपको मैं लाइव जो शेड्यूल है वो कर दूंगी, तो आपको डेट और वगैरह टाइम वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा। दिन भी आपको पता चल जाएगा कि सोमवार को होगा या फिर मंगलवार को होगा। तो दैट्स ऑल टुडे फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।